Hey everyone, I hope you all are doing well. I'm Indu Kashyap and welcome back to my channel. और व्लॉग का टाइटल और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि इस टाइम पे मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ ऋषिकेश में और आज डे 2 है मेरी ट्रिप का। एक्चुअली डे 1 तो पूरा ट्रैवलिंग में ही गया और मतलब शाम मुझे हो गई थी पहुँचते पहुँचते। और जो ऋषिकेश तक का रास्ता था वो कई जगह 2 लेन था, कई जगह 4 लेन था, तो ज़्यादा टाइम लगा। बीच बीच में ट्रैफिक भी मिल रहा था। कई जगह रोड सही थी, कई जगह थोड़ी ख़राब थी और 5 टोल टोटल आए थे। तो पहुंचने में मुझे लेट हो गया, इसलिए कल तो कहीं नहीं जाने का प्लान बना। तो ये है मेरा स्टे जहाँ मैं रुकी हूँ और इसमें आपको एक हॉल छोटा सा और किचन और एक वॉशरूम एंड बालकनी मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको बेडिंग एरिया मिलेगा जहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल है साइड में और एक विंडो है। तो आज के दिन हम लोग कहीं जाएंगे और वो आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। तो चलिए फिर बिना देरी के आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो अब रेडी होके मैं निकल रही हूँ घूमने के लिए। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये है मेरा स्टे। और ना ये बिल्कुल ना बहुत ही रिमोट एरिया में है, एकदम गाँव वाँव के आसपास है ये। और मतलब आने के लिए अगर थोड़ी तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट वैसे अगर देखा जाए ना तो इतने अच्छे सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छी एकदम गाँव जैसी खुशबू और वो सब आ रही थी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वशिष्ठ गुफा मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर। ये मेरा आज का पहला स्टॉपेज है और ये जगह ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है। और मेरे स्टे से भी लगभग मुझे 1 घंटा लग ही गया पहुंचते पहुंचते यहाँ पे। और ये ना 3 बजे फिर से खुलती है, मतलब अभी खुल चुकी है। मुझे पहुंचते पहुंचते 3 तो बज ही गए, तो अभी पता चला बंद हो जाती है। इसके टाइमिंग्स मैं आपको नीचे बता दूंगी कि इसके टाइमिंग्स क्या है। और यहाँ पर आप इस तरीके से ही बाहर अपनी गाड़ी या स्कूटी जिससे भी आप आ रहे हो वो पार्क कर सकते हो और बस। और हाँ, ये जो गुफा है ये आपका ना ऋषिकेश जो बद्रीनाथ वाली जो रोड है ना, उसी से आप सीधा सीधा चलिए तो आपकी ये आ जाएगी जगह। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और बाकी बातें हम अंदर करते हैं, आइए। जी, तो नीचे उतरते उतरते, क्योंकि ना ये पूरा ही रास्ता जो है ना ऐसा ही है जैसे आपको दिख रहा है। और यहाँ नीचे उतरते उतरते थोड़ी बहुत मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। ये जो गुफा है ना, पहले तो ये बिल्कुल ही एकदम शांत और आइसोलेटेड थी, मतलब किसी को पता ही नहीं था। फिर बाद में 1920 और 30s के बीच में ना स्वामी पुरुषोत्तम आनंद जी है, उन्होंने इसको ढूंढा था। तब पता चला था कि ये गुफा है। और बंदर भी है भाई, ये देखिए बंदर। में आपको बंदर भी मिलेंगे, तो उनसे भी बचते हुए ही आपको जाना है कहीं सामान वामान खींच ले। तो ये सब, और ये देखिए पीछे लोग जा रहे हैं देखते हुए। कैमरा हाथ में होता है ना तो लोग ज़रूर देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। खैर, ये देखिए पूरा रास्ता ऐसे ही, ये ऐसे नीचे तक पूरा। और सामने देखिए क्या पानी का व्यू है। हाँ जी, तो ना मैं वशिष्ठ गुफा पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर ना अपने आप ही ना आवाज़ एकदम धीमी हो गई। इतनी शांति है ना कि आदमी धीरे धीरे खुद ही बोल रहा है और आवाज़ भी उतनी ही धीरे निकल रही है। और जो वशिष्ठ जी थे ना, वो यहाँ आए थे जब उनके बेटे का देहांत हो गया था, तो उसके लॉस के गम में वो यहाँ आए थे शांति ढूंढने के लिए। और सच में यहाँ इतनी शांति है कि आपको ना पानी की आवाज़ सुनाई देगी, पेड़ों की आवाज़ सुनाई देगी और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब ये लोग तो थोड़ी यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो वो ज़रूर आ रही होगी आवाज़। तो चलिए ना अंदर चल के एक बार दर्शन कर लेते हैं। और अंदर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट अंदर मैं तो चली जाती हूँ, फिर मैं आके आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, तो वशिष्ठ गुफा से मैं निकल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अरुंधति गुफा, जो इसके बिल्कुल पास है, वॉकेबल डिस्टेंस पे। और यहाँ से जब मैं उतरी ना भाई, ये इतनी सुंदर जगह है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखी, इतनी सुंदर है। और सच में इतनी शांत ना सुंदर था, अच्छा लग रहा है ना यहाँ ये नज़ारा देख के। हालांकि अभी जब मैं उस गुफा से दर्शन करके आऊँगी ना, तब मैं आपसे बात करूँगी कि मुझे कैसा फील हुआ अंदर। अभी तो वहाँ पहुँचते हैं, अरुंधति गुफा, चलिए।
हाँ जी, तो ये है अरुंधति गुफा और ये छोटी गुफा है। जो वशिष्ठ गुफा थी ना वो बहुत अंदर गहरी थी और वहाँ शिव जी रखे हुए थे, स्थापित थे मतलब। और यहाँ पर ये माता रानी है स्थापित। और ये छोटी सी गुफा है। यहाँ पर है ना जो वशिष्ठ जी थे उनकी वाइफ ने यहाँ मेडिटेशन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये गुफा है। और वो भी उन्हीं के साथ यहाँ आई थी मेडिटेशन करने के लिए उसी टाइम। तो मतलब इनके तो मैं दर्शन आपको करा सकती हूँ, वहाँ तो अलाउड नहीं था तो नहीं करा सकती थी। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना ये ऐसा नहीं है कि कोई कटिंग करके बनाया गया, ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेशन है, जैसे होते हैं पत्थर और वैसे ही गुफा से है। लीजिए अब थोड़े आप भी दर्शन कर लीजिए। हाँ, इसको रखते हैं साइड में और आपसे करते हैं कुछ बातचीत। तो अभी मैं वशिष्ठ गुफा और अरुंधति गुफा दोनों के दर्शन करके आई हूँ। और अंदर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि अंदर ना एक तो सबसे पहले बिल्कुल अंधेरा है और एकदम डार्क, कि आप जब जा रहे हो बस एक वहाँ 2-3 दिए जल रहे हैं जिसकी रोशनी से हल्की फुल्की अंदर रोशनी हो रही है और बहुत शांति है। मतलब अगर आप थोड़ी देर भी आंख बंद करके वहाँ बैठ रहे हो तो आपको कुछ अलग सा महसूस तो होगा, बल्कि आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको भी फील कर पाओगे, अपने आप को ढूंढ पाओगे। और कई लोग अंदर है ना बहुत देर तक भी बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे सोचे कि अगर आज से बहुत साल पहले वैसे भी इतनी पॉपुलेशन शोर नहीं था, तब भी लोग ऐसी गुफाओं के अंदर आते थे उस शांति को ढूंढने, इतने जंगल के बीच। तो ये मुझे वहाँ लगा जाके। एंड समटाइम्स कभी कभी ना लाइफ में ज़रूरी होता है कि आप घर परिवार से थोड़ा अलग हो के ऐसी जगहों में आए एंड ट्रैवल करें, बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अकेले किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली से थोड़ा अलग हो के आए, क्योंकि जब आप ऐसी जगह आते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी रिकनेक्ट कर पाते हैं और खुद को ढूंढ पाते हैं। और वो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कभी खुद से भी मिले, सब लोगों से दूर होके, अपने थॉट्स से और नेचर से। एंड यस, नेचर डू हेल्प इन हीलिंग। ये तो आप जब ऐसी जगहों पे आएंगे या कहीं पर भी नेचर के बीच में वक्त बिता रहे हैं वहाँ आपको ये ज़रूर महसूस होगा। तो अब चलिए यहाँ के कुछ आपको झलके दिखाते हैं कि कितनी सुंदर जगह है ये। और पानी बिल्कुल एकदम नीला पानी है, टर्कोइस ब्लू पानी, एकदम साफ। थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, आइए। अब यहाँ से निकलते हैं यार, अब थोड़ा कुछ पेट पूजा भी करते हैं, क्योंकि यहाँ ये ना 5 बज गए, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे से पहले हमें घर पहुँचना है। तो चलिए फिर अब यहाँ से निकलते हैं और कहीं खाते पीते हैं, आइए। रास्ता देखिए थोड़ा ना चढ़ाव वाला है, हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे ऊपर चढ़ने में। छोटे छोटे स्टेप्स ले लेके चढ़ेंगे। कई लोगों की थोड़ी हालत खस्ता हो रही है इसको चढ़ने में। पर है ना इंटरनेट में लिखा था यहाँ 200 सीढ़ियाँ है, तो 200 सीढ़ियाँ नहीं है, यही ऐसा ही रास्ता है ऊपर नीचे का। अब तो पहुंच गई मैं ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खाना खाने के लिए। हाँ जी, तो ना अब थोड़ा दूर चल के ना ये एक जगह दिखी है मुझे, वैन है, यहाँ पर है ना मैगी मोमोज और बहुत कुछ मिल रहा है। मैंने तो मैगी ऑर्डर करी है अपने लिए। और क्या है, अगर थोड़ा सा और ढूंढने के चक्कर में रहते हैं ना आगे जाके तो फिर लेट हो जाते हैं, और शाम का टाइम हो ही चुका है, 5 बज चुके हैं। फिर 7 साढ़े 6 बजे बजे खाने का कोई मतलब नहीं होता, और दिन में भी कुछ खाया नहीं है, ऊपर नीचे करके थोड़ी भूख भी लगने लगी। तो यही ऑर्डर मैंने दे दिया, अब यहाँ खाएंगे मैगी। और ये रोड साइड, बिल्कुल रोड साइड में ही है ये। मैगी आ चुकी है, देखिए गरम गरम मैगी। पहाड़ों में ना गरम गरम मैगी खाने के मजे ही अपने। वैसे मैं मैगी खाती नहीं हूँ। और उन्होंने कुछ तड़के वाली बनाई है, सारी सब्जियां डाल के। और मंगाई है मैंने चाय और बन मस्का, ये देखिए। ये तो चलिए बाद में खाएंगे, अब मैं ना अपनी मैगी एंजॉय कर लेती हूँ, चलिए।
हाँ जी, तो अब मैं ना रिटर्न हो चुकी हूँ पूरा आज घूम फिर के, और पहुँचते-पहुँचते मुझे 7 बज गए, और बजने भी थे क्योंकि ना थोड़ा लेट हो गया था निकलते-निकलते, और वहाँ से फिर रास्ता जो है वो था बचा हुआ 45 मिनट का, और अंधेरा हो गया था, और हमने एक दूसरा रूट ले लिया था जो बहुत ज़्यादा कर्वी था, वो वाला रूट था जो लक्ष्मण झूला वाली साइड से होते हुए पूरा आता है, तो वो कर्वी बहुत है वो रास्ता, तो इस वजह से और थोड़ा लेट हुए। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे, आपके लिए मतलब आपके लिए तो डे 2 होगा मेरा, लेकिन मेरा तो डे 3 है यहाँ पर ऋषिकेश में। तो अब मिलती हूँ नई जगह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।